8वें वेतन आयोग में कर्मचारी की लॉटरी लगने वाली है। सैलरी में सीधे 338% का बम्पर उछाल और जेब में आएगा अंधा पैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अगर आप भी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक ऐसा नया अपडेट आया है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। इस समय पूरा देश और तमाम सरकारी कर्मचारी इस बात की आस लगाए बैठे हैं कि कब नया वेतन आयोग लागू हो और कब उनकी सैलरी में इजाफा हो। इसी बीच सरकार और आयोग के गलियारों से एक ऐसी अनोखी और तगड़ी मांग निकलकर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अगर इस मांग को हरी झंडी मिल जाती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इतना तगड़ा उछाल आएगा कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा हो। दरअसल इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने वेतन आयोग के सामने एक बेहद दिलचस्प और क्रांतिकारी प्रस्ताव रख दिया है, जिसमें सभी कर्मचारियों की सैलरी के एक झटके में आसमान पर पहुंचाने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। आमतौर पर अब तक जितने भी वेतन आयोग आए हैं उनमें सभी कर्मचारियों के लिए एक ही जैसा फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है। पिछले यानी 7वें वेतन आयोग में भी सरकार ने सभी लेवल के कर्मचारियों के लिए 2.57 का एक समान फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, लेकिन रेलवे यूनियन का कहना है कि अब यह पुराना धारा बदलने का वक्त आ गया है। उन्होंने मांग की है कि 1 फिटमेंट फैक्टर फॉर ऑल के बजाय देश में 5 फिटमेंट फैक्टर फॉर्मूला लागू किया जाना चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि कर्मचारियों को उनके पद, जिम्मेदारी और काम के हिसाब से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। यूनियन ने इसका पूरा खाका भी तैयार करके आयोग को सौंप दिया है। इस नए फॉर्मूले के तहत लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के छोटे कर्मचारियों के लिए 2.92 का फिटमेंट फैक्टर रखने की वकालत की गई है। इसके बाद जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर का मीटर भी बढ़ता जाएगा। लेवल 6 से लेकर लेवल 8 के कर्मचारियों के लिए 3.50 का फिटमेंट फैक्टर मांगा गया है, जबकि लेवल 9 से 12 के मध्य स्तर के कर्मचारियों के लिए 3.80 का फैक्टर तय करने की बात कही गई। बात यहीं खत्म नहीं होती। सीनियर लेवल 13 से 16 के बड़े अधिकारियों के लिए 4.09 का भारी भरकम फिटमेंट फैक्टर और सबसे ऊंचे यानी लेवल 17 और 18 के टॉप अधिकारियों के लिए 4.38 का सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर रखने की जोरदार मांग की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह अनोखा फॉर्मूला मान लिया जाता है तो असल में आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा और आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो चलिए इसे समझते हैं कि कैसे कर्मचारियों की बेसिक पे में सीधे 338% तक का ऐतिहासिक इजाफा देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती लेवल 1 से लेवल 5 के कर्मचारियों की, जिनकी मौजूदा समय में बेसिक सैलरी 18,000 से लेकर 20,000 रुपए के आसपास होती है। अगर नए फॉर्मूले के तहत इन्हें 2.92 का फिटमेंट फैक्टर दे दिया जाता है तो जो कर्मचारी अभी 18,000 रुपए बेसिक पा रहा है उसकी सैलरी सीधे बढ़ाकर लगभग 52,560 रुपए के पार पहुंच जाएगी। वहीं 20,000 रुपए बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों का वेतन सीधा जंप मारकर 58,400 रुपए हो जाएगा। इसके बाद मिडल लेवल यानी लेवल 6 से 8 के कर्मचारियों का नंबर आता है, जिनकी वर्तमान बेसिक पे लगभग 45,000 रुपए। अगर इन पर 3.50 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो इनकी नई बेसिक सैलरी सीधे 1,57,500 रुपए के जादुई आंकड़े को छू लेगी। इसी तरह सीनियर लेवल 13 से 16 के अधिकारियों को देखें तो जो अफसर अभी 1,20,000 रुपए की बेसिक सैलरी पा रहे हैं उनका नया वेतन 4.09 के फिटमेंट फैक्टर के साथ बढ़ाकर सीधे 4,90,800 रुपए हो जाएगा। यह किसी भी लिहाज से एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होगा। एसोसिएशन ने आयोग के सामने इस अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग के पीछे एक बेहद ठोस और मजबूत वजह भी बताई है। उनका साफ कहना है कि पुराना मॉडल अब पूरी तरह आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि अब वह अलग अलग पदों की भारी जिम्मेदारियों, काम की मुश्किल घंटों और उसमें शामिल जानलेवा रिस्क को बिल्कुल नहीं आंकता। एक दफ्तर में बैठकर काम करने वाले और मैदान पर मुश्किल हालातों में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। इसके साथ ही टेक्निकल स्टाफ के लिए एक और बड़ी मांग रखी गई है। जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर और मैनेजर जैसे तकनीकी पदों पर काम करने वाले लोगों को सरकार एक अलग और विशेष दर्जा दे। इन पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के कंधों पर सुरक्षा और सेफ्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उनका काम जोखिम से भरा होता है। इसलिए उनके लिए ओएनजीसी की तर्ज पर की गई एक विशेष 5 ग्रेड वाला अलग सैलरी स्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए।
ताकि उनकी कड़ी मेहनत और रिस्क का उन्हें एकदम सही और पूरा दाम मिल सके। अब देखना यह होगा कि वेतन आयोग इस धांसू प्रस्ताव पर क्या फैसला लेता है। यह मांग तो आ चुकी है, लेकिन असली फैसला अब 8वें वेतन आयोग के हाथ में। इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि तकनीकी कर्मचारियों को यह विशेष दर्जा मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर शेयर करें। देखते रहे TV12। धन्यवाद।